अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ से मैं हूं मजीहा अब्बास और इस बुलेटिन में मेरे साथ देंगे साथी एंकर अहमद। और सबसे पहले बात करेंगे ईरान इसराइल अमरीका जंग की। तो आपको बताएं, अमरीका इसराइल हमलों के बाद ईरान में तबाही, तेहरान, अस्फहान, कुम और अरूमिया में शदीद बमबारी, रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर, शहरी निशाना बन गए। अस्फहान में 7 बच्चों और 7 खवातीन समेत 26 अफराद शहीद हो गए। कुम में 18 अफराद शहीद और 10 जख्मी हो गए। जंग के आगाज से अब तक 1937 अफराद शहीद जबकि 25,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान में हमलों की नई वीडियो जारी कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इंसानी हकूक़ कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। मनाब में स्कूल पर हमले को शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान को 2 एटमी ताकतों अमरीका और इसराइल की जानिब से एक गैर कानूनी और मुसल्लत करदा जंग का सामना है। उन्होंने कहा, यह जारियत बिला जवाज़ और इंतहाई सफाकाना है और ये उसका आगाज़ 28 फरवरी को उस वक्त किया गया जब ईरान और अमरीका के दरमियान सफारती अमल जारी था। अब्बास अराग़ची के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने एक बार फिर सफारतकारी को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि इस जारियत की बदतरीन मिसाल मनाब शहर में शजरा तैयब गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर हमला है, जहां 175 से ज़ायद तालिबात और साजा को बेदर्दी से शहीद किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तंसीबात पर कार्रवाई 10 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरक्स हैं। बातचीत जारी है। ईरान के पास आखिरी मौका है। एटमी प्रोग्राम को खैर बात कह दे। ईरान ने जंगबंदी ना की तो बेरहमी से हमला करेंगे। मालूम नहीं हम ईरान के साथ कोई मुआहदा कर सकेंगे या फिर नहीं, देखेंगे कि हम दुरुस्त मुआहदा कर सकें, अपना हुर्मुज़ खुलवा सकें। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में काबीना अरकान से गुफ्तगू। कहा, B-2 बमबार तैयारों से हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। ईरानी फ़ज़ाइया खत्म, बहरिया डूब गई, मवासलाती निज़ाम तबाह हो चुका, ड्रोन्स और मिसाइल बनाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ममालिक ने कोई मदद नहीं की। 25 साल पहले कहा था नेटो कागजी शेर है। जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना है। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। ईरानी ओहदेदार की गुफ्तगू। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने कहा, ईरान ने 15 नकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया है। ईरानी ओहदेदार का कहना था कि जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ सिर्फ इसराइल और अमरीका के मुफाद में है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं। पाकिस्तान और तुर्की अमरीका और ईरान के दरमियान इत्तफाक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, पाकिस्तान के जरिए मौसूल अमरीकी तजावीज़ जायजा लिया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी, अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। अमरीकी सदर की धमकी से पहले ईरान ने 15 नकाती अमरीकी तजावीज़ का जवाब भिजवा दिया था। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरान अब अमरीका के रद्द अमल का इंतज़ार कर रहा है। ईरान का सहूनी हुकूमत के सबसे बड़े फौजी ट्रांसपोर्ट सेंटर पर ड्रोन हमला। ईरानी फोर्सेस के मुताबिक तल अवीव में सहूनी हुकूमत की फ़ौज के स्पोर्ट बेस और ट्रांसपोर्ट सेंटर पर ड्रोन दागे गए। ईरान हुकूमत के एक ओहदेदार ने दावा किया है कि अगर ईरान रोज़ाना 200 मिसाइल ड्रोन लॉन्च करे तो अगले 10 साल तक हमारे हथियारों का ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं होगा। ईरान का बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले एक और कंटेनर बहरी जहाज़ पर हमला किया। जहाज़ और सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। बहरी जहाज़ पर मार्शल डिज़ायर का झंडा लहरा रहा था। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस के मुताबिक 3 बहरी जहाज़ वार्निंग के बाद वापस चले गए। ईरान में जारी जंग और अपनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बावजूद तेल की बरामदात से यौमिया तकरीबन $139 मिलियन तक आमदन हासिल की। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान न सिर्फ तेल की फरोख्त से आमदन बढ़ा रहा है बल्कि अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 22 तिजारती जहाज़ों से $20 लाख तक की ट्रांजिट फीस में वसूल कर रहा है। जंग के आगाज़ के बाद आलमी मंडी में खाम तेल कीमतों में इजाफे से ईरान को दोहरा फ़ायदा पहुंचा। अंदाजों के मुताबिक ईरान की तेल बरामदात जंग से पहले की सतह यानी तकरीबन 1.6 बिलियन बैरल यौमिया के करीब बरकरार है। ईरानी ऑयल टैंकर्स खारक जजीरे से लोड होकर खलीज फारिस के रास्ते आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं और हालिया दिनों में इस सरगर्मी में इजाफा देखा गया है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग से तेल कीमतों में इजाफा जारी है। आज बरतानवी खाम तेल $110 फी बैरल पर पहुंच गया जबकि अमेरिकी WTI $93 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब आज बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म और कुवैत के वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने कुवैत पर हमलों की मज़म्मत करते हुए कुवैती अवाम के साथ मिलकर मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कीमती जानों के ज़ायब पर दिली अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैती क़यादत को मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों से भी आगाह किया। कुवैत के वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत को सराहते हुए ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हमायत की। उन्होंने मौजूदा बहरान में कुवैत के साथ पाकिस्तान की हमायत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत के वली अहद को यकीन दिलाया पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबियाँ। अमरीका, ईरान और अरब ममालिक सब पाकिस्तान से खुश। पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन बनकर उभर रहा है। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया है। अमरीका की बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान का अमरीका ईरान जंगबंदी की कोशिश में कलीदी किरदार है। अमरीका के ख़ुसूसी एलची की अमरीकी काबीना इजलास में पाकिस्तानी किरदार की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे भर में कल अर्थ आवर मनाने का ऐलान। आवाम से भी अर्थ आवर मनाने की अपील। 28 मार्च की रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां गुल की जाएंगी। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब पंजाब भर में अर्थ और मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि अर्थ और मुहिम का मकसद तवानाई के महफूज इस्तेमाल का अवामी शऊर बेदार करना है। नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तिमाई काविश ज़रूरी है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह और साबिक सूबाई वज़ीर एस.एम. तनवीर का कहना है कि GSP प्लस कारोबारी बरादरी और मुल्क के लिए लाइफलाइन और शहरग है। इस पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। हुकूमत और कारोबारी बरादरी GSP प्लस के हवाले से पाए जाने वाले भाम दूर करेगी। अशरफ मेहताब की रिपोर्ट देखिए। एस.एम. तनवीर की लाहौर ऐवान सनअत व तजारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले हमारी बहादुर फौज ने खिते में दफा में बर्तरी हासिल की और अब हुकूमत और कारोबारी बरादरी मिलकर मुआशी बर्तरी हासिल करेगी। GSP प्लस में दीगर मराद के हवाले से भारतीय और कुछ सियासी लाबी सरगर्म हैं, जिसको किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। आपको मालूम है कि हमारा FPCCI का जो विजन है वो $100 बिलियन की एक्सपोर्ट है। पॉवर्टी एलिवेशन पे हम काम कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना हमारा टारगेट है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन अली हसाम असगर ने कहा कि लाहौर ऐवान सनअत व तजारत किसी सूरत भी GSP प्लस के खिलाफ किसी किस्म की लाबी कबूल नहीं करेगा। एप्टमा चेयरमैन कामरान अरशद ने कहा कि GSP प्लस बरामदात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क की मैशत पे किसी किस्म की आंच है और ना हमारा ये जो GSP प्लस प्रोग्राम है ये किसी भी सूरत हाल में किसी डाउट में आए। कोई भी एंटिटी इसके खिलाफ बात करे, इसकी सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे तो उसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। ये जो GSP प्लस स्टेटस है, $2 बिलियन से आपकी एक्सपोर्ट्स $9.5 बिलियन पे चली गई हैं। कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ हम जा सकते हैं ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स की वजह से। सो वी स्ट्रांगली कंडेम दिस एंड वी आर ऑल आउट विद द गवर्नमेंट एंड विद द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन रिस्टोरिंग एंड इसको बरकरार रखने में GSP स्टेटस को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में FPCCI के रीजनल चेयरमैन, प्रेगमिया के चेयरमैन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दीगर ओहदेदारों ने भी GSP प्लस के खिलाफ लॉबी करने के अमल की मुखालफत करते हुए कहा कि कारोबारी बरादरी हरगिज ऐसा नहीं होने देगी। तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। GSP प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए। हुकूमत GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ लॉबिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज समेत दीगर ओहदेदारों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल ने मार्का हक जीता, अब हमें मार्का मेशत को जीतना है। कराची से काशिफ मुनीर की रिपोर्ट देखिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मंगू ने कहा, GSP प्लस मिलने से हमारी बरामदात $8 अरब तक पहुंच गई है, जो GSP प्लस से पहले $3.5 अरब थी। हम GSP प्लस के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं देंगे। IMF से छुटकारे का वाहिद हल एक्सपोर्ट में इजाफा है। पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि वाहिद हल
اگر ہم نے IMF کے پروگرام سے باہر آنا ہے کہ جو کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی خواہش ہے اور بزنس کمیونٹی کی بھی خواہش ہے کہ آئندہ ہمیں IMF کا پروگرام نہ لینا پڑے، تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے اور صرف ایکسپورٹ ہے۔ FPCCI کے نائب صدر امان پراچا نے کہا کہ بھارت نے پہلے بھی GSP پلس ختم کرانے کی ناکام کوششیں کی تھی۔ GSP پلس اسٹیٹس ملکی معیشت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ حکومت GSP پلس اسٹیٹس کے خلاف لابنگ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے۔ جو یہ صورتحال ہے اس وقت GSP پلس کی، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے خلاف انڈیا لابی نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ پاکستان سے لے لیا جائے، لیکن مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے یہ سنتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کے اپنے ہی کچھ لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ کاٹی کے صدر اکرم راجپوت نے کہا کہ بزنس کمیونٹی GSP پلس اسٹیٹس اور معیشت کے لیے حکومت کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ GSP پلس جو ہے پاکستان کی معیشت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پیورلی بزنس مین لوگ ہیں، اور جہاں پاکستان اور پاکستان کی معیشت آئے گی تو ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے، اس میں ہم کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ پاکستان کاٹن جنرلز ایسوسی ایشن، فشریز ایکسپورٹر ایسوسی ایشن سمیت دیگر تجارتی تنظیموں کے عہدیداروں نے شرکت کی اور GSP پلس کے خلاف پروپیگنڈے کی سخت مذمت کی۔ کاشف منیر، نیوز کراچی۔ سیاسی رہنماؤں نے GSP پلس اسٹیٹس ختم کروانے کی کوشش معاشی تخریب کاری قرار دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ جماعت اپنے سیاسی مفاد کی خاطر ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کر سازشوں میں مصروف ہے۔ سیاسی مخالفت میں ملک کی تصدیق ناقابل برداشت ہے۔ PTI عارف آجیکا کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ نبیل گوول نے کہا PTI صرف ایک سزا یافتہ شخص کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے چٹان سے ٹکرا رہی ہے۔ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی کے مطابق PTI رہنماؤں کا GSP پلس اسٹیٹس سے متعلق رد عمل انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کو ہمیشہ پہلے آنا چاہیے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ پاکستان کے GSP پلس اسٹیٹس کو معطل کرنے کا ان کا مطالبہ غیر ضروری ہے اور قابل مذمت ہے۔ نازک حالات میں پاکستان کے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانا غیر ذمہ دارانہ اور ناقابل قبول ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ زاہد بخاری کا کہنا تھا پاکستان پر پابندی لگوانے کے لیے پروگرام ملک دشمنوں کے ساتھ رکھا گیا۔ شازیہ مری کے مطابق عمران خان کے صاحبزادے کا GSP پلس پر بیان افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ GSP پلس کے خلاف بیان بازی قومی مفاد کے خلاف خطرناک سازش، کسی صورت قبول نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی GSP پلس سے متعلق بانی PTI کے بیٹے کے بیان کی شدید مذمت۔ کہا PTI نے GSP جیسے حساس معاملے پر سیاسی مقاصد کے تحت بیان دے کر قومی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ PTI کا کام جھوٹ بولنا اور اس کو ڈٹھائی کے ساتھ مسلسل دہراتے رہنا ہے۔ حقائق کے برعکس یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بانی کے بیٹے نے GSP پلس کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ عوام سب دیکھ اور سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح مخصوص حلقے ملک کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ قومی مفاد کو سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قوم ایسے طرز عمل کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرولیم قیمتوں اور سبسڈی پر اجلاس۔ وزیر پیٹرولیم کے حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی مستحکم اور وافر ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی نظام متعارف کروانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے ہدایت کی کہ سبسڈی کی شفاف اور مؤثر ترسیل کے لیے ڈیجیٹل میکانزم تیار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایندھن کی بلا فراہمی پر وفاقی حکومت کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا ایندھن کے مؤثر استعمال کے لیے عوامی رویوں میں تبدیلی ناگزیر ہے۔ حکومت کا توانائی بحران کو مد نظر رکھ کر موبائل ایپ کے ذریعے سبسڈی دینے کا فیصلہ۔ NITB حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے 12,000 پیٹرول پمپس پر 24,000 موبائل فونز فراہم کیے جائیں گے۔ آل مارکیٹنگ کمپنیاں موبائل فونز خرید کر پیٹرول پمپس کو دی جائیں گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد آمنہ جنجوعہ سے۔ جی آمنہ جنجوعہ بتائیے گا۔
आपको बता रहे हैं, हुकूमत का तवानाई बहरान को मद्देनजर रखकर मोबाइल ऐप के जरिए सब्सिडी देने का फैसला। NITV हुकाम का कहना है कि मुल्क के 12,000 पेट्रोल पंप्स पर 24,000 मोबाइल फ़ोन्स फराहम किए जाएंगे और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां मोबाइल फ़ोन्स खरीद कर पेट्रोल पंप्स को वापस देंगी। हुकूमत का तवानाई बहरान को मद्देनजर रखकर मोबाइल ऐप के जरिए सब्सिडी देने का फैसला। NITV हुकाम का कहना है कि मुल्क के 12,000 पेट्रोल पंप्स पर 24,000 मोबाइल फ़ोन्स फराहम किए जाएंगे। नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। में तारीखी इजाफा गुज़श्ता 24 रोज़ में कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट में इजाफा पूरे साल के बराबर है। गुज़श्ता बरस कराची पोर्ट पर 8,300 कंटेनर्स हैंडलिंग हुए। एक साल में हैंडल किया जाने वाला ट्रांसशिपमेंट कार्गो एक माह में हैंडल करने में बड़ी कामयाबी है। मार्च 2026 के 24 रोज़ में 8,313 कंटेनर्स हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड बन गया और आपको अपडेट कर रहे थे। आलमी नंबर 1 आरियाना सबलंका मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में आरियाना ने नंबर 3 सेट एलिना रबाकीना को स्ट्रीट स्टेटस में शिकस्त दी है। उनकी फतेह का स्कोर 6-4 और 6-3 रहा। फाइनल में आरियाना सबलंका का मुकाबला अमेरिका की कोको गॉफ से होगा। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।